हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं एक ब्लॉगर हूँ। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इलाका मियाँ चन्नू का एक बड़ा मशहूर व मारूफ रोड है जिसे तुलंबा रोड कहा जाता है। और ये एक ऐसी गली के शुरू में वाक़या है जहाँ पर उस गली के अंदर एकेडमीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं और वहाँ से छोटे बच्चों का भी आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ मोहल्ला के जो लोग हैं वो यहाँ पर गंदगी वगैरह फेंक जाते थे, जिससे जो दुकानदार हैं मेन रोड वाले वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने डोर टू डोर जा कर के रिक्वेस्ट की कि खुदारा थोड़ा तहज़ीब का मुज़ाहरा करें और ये गंदगी वाली जगह नहीं है, यहाँ पे गंदगी मत फेंकें। कम अज़ कम हमारा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल कर लें जो यहाँ से गुज़रते हैं। तो उन्होंने इस रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं लिया। तो वहाँ के कुछ मुअज़्ज़ज़ीन या बाशऊर लोग कह लें, उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि यहाँ पर गंदगी वाली जगह पे आप थोड़ा सा ऊंचा करके एक फ्लैक्स अवेज़ा कर दें, जिसके ऊपर दुरूद शरीफ लिख दें, दुरूद शरीफ का इंदराज हो, और उसके नीचे बुखारी मुस्लिम की एक हदीस लिख दें जिसका ये मफ़हूम बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना भी सदका है। तो दोस्तों, हुआ ये कि जैसे ही वहाँ ये पैनाफ्लेक्स अवेज़ा किया गया, तो चाहिए तो ये था कि हम मुसलमान इस हदीस और दुरूद शरीफ का एहतराम करते हुए वहाँ गंदगी मत फैलाते। लेकिन दोस्तों, अफ़सोस की बात ये है कि वो जो गंदगी का ढेर पहले थोड़ा सा कम था वो ज़्यादा हो गया। यानी लोगों ने दुरूद शरीफ की अहमियत और वहाँ पे जो हदीस लिखी है उसको भी ऑन नहीं किया, उसका भी एहतराम नहीं किया। तो दोस्तों, समझ से बाहर है कि हम एक ऐसे हजूम की मानद हैं कि अगर कोई थोड़ा सा अपनी मुख्तलिफ सोच का इजहार कर दे तो हम उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं और उसको पता नहीं कौन कौन से इल्काबात से नवाज देते हैं कि जी ये दहरिया हो गया है, मुल्हिद हो गया है, काफिर हो गया है, और लोगों में हम उसको डिफेम करना शुरू कर देते हैं। प्रयांथा कुमारा के साथ जो श्रीलंकन शहरी था उसके साथ क्या हुआ? वो बेचारा यही तो कह रहा था कि दीवारों के ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह लगाए जाते हैं ये नहीं लगे होने चाहिए। जो आपका मज़हब है वो आपके दिल में होना चाहिए, आपका जो एहतराम है वो आपके लिए मुक़द्दस है, तो उसको अपने दिल में रखें और जितनी मर्ज़ी इबादत करें, लेकिन आप अपने स्टिकर्स जो हैं वो दीवारों पे मत लगाएं। तो बेदहानी से उसने वो फाड़ दिया और जो हशर हुआ सियालकोट में वो आपके सामने है। उसकी राखशुदा लाश जो है वो यहाँ से गई है। तो तो ये हमारा रवैया है। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती कि हम सिर्फ़ दिखावे के मुसलमान हैं या हमारा गुस्सा सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ के ऊपर उतरता है। हमारा गुस्सा जो है मुसलमानों पे क्यों नहीं उतरता? हम मुसलमानों से क्यों नहीं नाराज़ होते कि भाई देखो कि ये हमारा मुल्क है और हमने इसे साफ़ रखना है, और इससे ज़्यादा तज़लील आप अपने मज़हब की क्या करवा रहे हैं कि वहाँ पे दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ है, हदीस मुबारका भी लिखी हुई है, आप इसके बावजूद भी वहाँ गंदगी डालने से बाज नहीं आ रहे। तो दोस्तों, मुझे तो ये मनाज़र जो हैं बहुत अफ़सोसनाक महसूस होते हैं। मुझे ठीक है, ब्लास्फेमी, ये मुझे ब्लास्फेमी ज़्यादा लगती है चूँकि हम मुसलमान हैं और जानते बूझते हुए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे तो ये ब्लास्फेमी लगती है कि आपको पता भी है और फिर आप गंदगी फैला रहे हैं। जबकि बातें सुन लें तो हम जनाब फ्रांस को बुरा भला कह रहे हैं, अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सोचिए कि जिस फ्रांस में खाके बने थे,
خاکے بنے فرانس میں، اور ہم نے یہاں پر احتجاج کر کر کے اپنے ہی انفراسٹرکچر کو تباہ کر ڈالا۔ اور جو وہاں کا پریزیڈنٹ میکرون تھا، اس کی تصویریں ہم نے خود دیکھی ہیں، اس کی تصویریں فلیکس پہ آویزن کر کے جوتے کا نشان بنا ہوا تھا، اور اس کو گزرنے والی جگہوں پہ نیچے بچھا دیا گیا تاکہ گزرنے والے اس کے اوپر سے گزریں۔ لیکن دوستو، ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تعصب کی اینک اتار کر صرف انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں کہ فرانس کے اندر صفائی کا لیول کیا ہے، تو یقین مانیں آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار وہ لوگ جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، ان کا صفائی کا معیار کتنا اعلیٰ ہے، اور ہم اپنے مذہب کارڈ کھیلنے میں مصروف ہیں اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کے رسم کھیلتے رہتے ہیں۔ دوستو، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ابھی تک جو باہر کی دنیا ہے اس کے مقابلے میں باقی موازنوں کو ایک طرف کر دیں، صرف صفائی کے معیار پر ہی آ جائیں نا ہم، تو ہم زیرو پہ کھڑے ہیں۔ دوستو، 21 سینچری میں آپ ان کے برابر صفائی کے معیار تک نہیں جا سکے، تو سوال تو بنتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھیں اور اپنے رویے میں سدھار لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تصویر جو ہے ہمارے منہ پہ کلنک کا ٹیکا بن رہی ہے۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کومنٹس باکس میں کیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور دوستو، سوچئے گا ضرور، کیونکہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ یقین مانیں، جس دن ہم نے سوچنا شروع کر دیا تو دنیا کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔